विद्यार्थी मित्रों, आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज खेरालू, प्रोफेसर MP व्यास। लॉकडाउन के इस समय में आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस का संक्रमण विश्व में महामारी फैली हुई है। इसको लेकर भारत में भी लॉकडाउन है। इस समय हम वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को बढ़ाएंगे। BSM 2 में रश्मिरथी काव्य रामधारी दिनकर पेपर नंबर 1 में हमारे अभ्यासक्रम में शामिल है। सबसे पहले हम रामधारी दिनकर का साहित्यिक परिचय देंगे। दिनकर हिंदी के आधुनिक काव्य युग के महाकवि है। उनका व्यक्तित्व क्रांति की ज्वाला में उद्दीप्त अदम्य पौरुष एवं राष्ट्रीय से ओतप्रोत शोषण एवं अनीति के समक्ष अंगार उगालने वाले क्रांतिकारी चेतना से प्रदीप्त रहा है। कवि का बचपन 30 सितंबर 1908 में बिहार के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। जीवन के प्रथम वर्ष में ही पिता रवि सिंह का स्वर्गवास हो गया। मंदरूपी देवी ने अपनी सारी ममता को उड़ेलकर दिनकर के कवि व्यक्तित्व का संगठन किया। दिनकर 3 भाई थे। उनका विवाह बचपन में ही हो गया था। कवि को पत्नी में अगाध सेवा, त्याग, पति भक्ति का ऐश्वर्य मिला। आज उनके 4 पुत्र हैं। राम सेवक सिंह ज्येष्ठ पुत्र है। शिक्षा और दीक्षा। कवि की प्रारंभिक शिक्षा गांव की राष्ट्रीय पाठशाला में ही संपन्न हुई। यहीं से मिडिल पास कर उसने मोकामा घाट स्कूल से 1928 में मैट्रिक पास किया। तत्पश्चात पटना में इतिहास BA पास किया। बचपन से ही कविता के प्रति दिनकर की लेखनी चलती रही। पारिवारिक एवं आर्थिक दायित्व को वहन करते हुए वह सदा कविता का पल्ला पकड़े रहे। कवि की रचना इस प्रकार है। मुक्तक काव्य कृतियाँ। रचनाएं प्रणभंग, रेणुका, ओंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, बापू, इतिहास के आंसू, धूप और धोबा। परशुराम की समीक्षा। प्रबंध रचनाएं इस प्रकार है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी। अनुवादित रचनाएं सीपी और शंख, आत्मा की आंखें आदि। पदक एवं सम्मान कवि को बहुत मिले हैं। कवि जो है रामधारी दिनकर बहुत ही प्रसिद्ध कवि है और तेजस्वी कवि है। साहित्य के क्षेत्र में उसका अद्भुत प्रदान रहा है। हिंदी के इस सपूत कवि को सच्चे अर्थों में सम्मान स्वतंत्रता के बाद ही मिला। इनकी रचनाएं का खूब प्रचार प्रसार एवं मूल्यांकन हुआ। सन 1949 में कुरुक्षेत्र और रश्मिरथी के लिए प्रयाग द्वारा 1953 में संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी द्वारा कवि पुरस्कृत हुए। 1959 में राष्ट्रपति द्वारा पद्म भूषण और सन 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की उपाधि दी गई। राष्ट्रीय कवि के नाम से जाने जाते हैं। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के काव्य मंच पर भारतीय शिखर दल के नेता के रूप में यह फ्रांस, रूस, पोलैंड आदि देशों में खूब सम्मान अर्जित करता रहे। अंत में उर्वशी के लिए 1975 में ज्ञानपीठ के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मरणोत्तर काल में भी सम्मानित हुए। रश्मिरथी रामधारी दिनकर का काव्य, इसकी चर्चा
खंड काव्य एवं प्रबंध काव्य की दृष्टि से रश्मिरथी की चर्चा कर रहे हैं। काव्य के दो प्रकार होते हैं, प्रबंधक और मुक्तक। मुक्तक वे हैं जिन्हें अपना अर्थ उद्घाटित करने के लिए आगे पीछे के किसी पद का सहारा नहीं लेना पड़ता, अर्थात जो पूर्णतः मुक्त होता है। जैसे तुलसी रहीम बिहारी के दोहे। प्रबंध काव्य की कथा में संबद्धता है, इसके अंश आगे पीछे के संदर्भ से स्वग्रथित होते हैं, जैसे रामायण, साकेत, कुरुक्षेत्र आदि। प्रबंध काव्य के 3 प्रमुख स्वरूप साहित्य में है, महाकाव्य, खंड काव्य, एकार्थ काव्य। खंड काव्य के लक्षणों की हम चर्चा करेंगे। इसमें मंगलाचरण या ईश वंदना होनी चाहिए। इसमें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 7 सर्ग होने चाहिए। इसका नायक धीरोदात, धीर ललित, धीर प्रशांत होना चाहिए। इसमें थोड़ा सा प्रकृति चित्रण होना चाहिए। इस सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन होना चाहिए। इसका नायक राजवंश या उच्च कुल का होना चाहिए, लेकिन आधुनिक युग में सामान्य व्यक्ति भी नायक बन सकता है। रश्मिरथी की कथावस्तु महाभारत की कथावस्तु के आधार पर सुगठित हुई है। आप सब जानते हैं कि संसार के प्रसिद्ध दानवीर पात्र कर्ण अपने उदात्त गुणों से जन समाज द्वारा प्रशंसनीय पात्र है। प्रत्येक सर्ग में नायक के किसी न किसी चारित्रिक सौष्ठव का निरूपण करते हुए कथा विकास में गतिशीलता मिलती है। सर्ग के अंत में छंद परिवर्तन की परंपरा का निर्वाह हुआ है। रश्मिरथी की कथावस्तु इस प्रकार है। अर्जुन और कर्ण की प्रतियोगिता आयोजन हुआ। कृपाचार्य द्वारा कर्ण के जाति पूछी जाती है, इसलिए कर्ण का अपमान हुआ। दुर्योधन ने 1 सेकंड की देरी किए बिना उसी समय कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। इस प्रकार दुर्योधन और कर्ण की मैत्री सुदृढ़ होती है। कर्ण धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए परशुराम के आश्रम में पहुंचता है। महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम तपस्या कर रहे थे। वहां पर कर्ण धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्ति के लिए पहुंच जाता है। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार, विमल शाप और शर दोनों ही थे। जिस महान ऋषि के संबल यह कुटीर है, उस महामुनि की परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनित वंशधर व्रति वीर प्रणपाली का। वहां पर कर्ण धनुर्वेद की शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंच जाता है। स्वर्ग में वन में लौटे हुए पांडव कृष्ण को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजते हैं, जहां वे पांडव के लिए दुर्योधन के पास 5 गांव देने का आग्रह करते हैं। दुर्योधन वह शर्त अस्वीकार करता है और श्री कृष्ण को बंदी बनाने की चेष्टा करता है। फलस्वरूप श्री कृष्ण विराट स्वरूप दिखलाता है। चलते समय कर्ण श्री कृष्ण को पांडव पक्ष में मिल जाओ ऐसी बात समझाते हैं, लेकिन कर्ण ने इनकार कर दिया था, क्योंकि दुर्योधन के साथ उसकी पक्की मित्रता थी। वह किसी भी प्रकार से दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता था। कर्ण दानेश्वरी के रूप में प्रस्तुत हुआ है। इंद्र याचक वेश में आता है और कवच कुंडल की मांग करता है। इंद्र स्वयं कर्ण के उज्जवल चरित्र के सामने अपनी तुलना करते हुए प्रायश्चित करने लगे। तू दानी, मैं कुटिल प्रपंचक, तू पवित्र, मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी।
उन्होंने कर्ण को अमोघ एकग्नि अस्त्र दिया, क्योंकि उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता था। ले अमोल यह शास्त्र काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई बार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तो इससे ले पाएगा। इस शस्त्र एकग्नि शस्त्र केवल एक ही बार चलाया जा सकता है, फिर यह तुरंत लौटकर मेरे पास चला आएगा, ऐसा इंद्र कहता है। कुंती कर्ण को समझाती है कि तू पांडव पक्ष में मिल जा। उनका प्रयास विफल रहता है। कर्ण ने कहा कि अर्जुन को मैं नहीं छोड़ूंगा। इसके अलावा चारों पांडवों को जीवन दान का वचन कर्ण से लेकर कुंती वापस लौटती है। भीष्म धराशायी हो गए। कर्ण उसी समय उपस्थित होता है। वे युद्ध का भार कर्ण पर डालते हैं। युद्ध में विनाशकारी दृश्य देखने को मिलता है। कर्ण घटोत्कच पर एकग्नि का प्रहार करता है। श्री कृष्ण इसी दृश्य देखकर प्रसन्न होते हैं। कर्ण के भयंकर युद्ध का वर्णन प्रस्तुत हुआ है। अर्जुन पर प्रहार करते समय अश्वसेन सर्प कर्ण को धनुष पर चढ़ाने के लिए कहता है, लेकिन कर्ण इस बात पर उन्हें मना कर देता है। प्रत्येक सर्ग की कथा एक सर्ग से जुड़ी हुई है। आरंभ में मंगलाचरण मिलता है। जय हो जग में जहाँ भी चले नमन पुनीत अनल को। सर्ग के अंत में छंदों में परिवर्तन हुआ है। इसमें कर्ण के जीवन के प्राय वे ही प्रसंग प्रस्तुत हुए हैं जिससे कर्ण के चरित्र की किसी न किसी विशेषता का पता चलता है। चरित्र चित्रण। रश्मि रथी के प्रमुख पात्र है कर्ण, अर्जुन, कुंती, कृष्ण और दुर्योधन। कर्ण इस काव्य का नायक है। कुमारी कुंती से उत्पन्न बालक जन्म लेते ही सरिता के प्रवाह में बहा दिया जाता है। राधा और राधे दंपति को यह बालक मिलता है जो निसंतान दंपति है। इस बालक को पाकर वे खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। राधा द्वारा पालित होने के कारण कर्ण का एक नाम राधे भी रखा गया है। कर्ण बहुत ही बलशाली है, लेकिन वह सूत कुल में पलता है, इसलिए सूत पुत्र कहलाता है। उनके अद्भुत तेज से अर्जुन को अवाक कर देता है। कर्ण परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा लेते हुए अपार निष्ठा, श्रम, सेवा, सहिष्णुता, भक्ति भावना का परिचय देता है। कुंती ने पांडव पक्ष में मिल जा, तू ही मेरा बड़ा बेटा है, लेकिन कर्ण ने कहा मैं अर्जुन को छोड़ूंगा नहीं। रश्मि रथी में प्रधान रस इस प्रकार है। इसका काव्य का नायक कर्ण वीर पुरुष है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। रथ सजा भैरिया दमक उठी, गह गह उठा अंबर विशाल। कूदा स्पंदन पर गरज कर्ण, जो उठे गरज क्रोधांत काल। परशुराम जिस समय कर्ण के ब्राह्मणत्व पर आशंका व्यक्त करते हैं, तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फंस पाएगा। परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। इस प्रकार परशुराम कर्ण को श्राप देता है, जो रश्मि रथी की कथावस्तु में यह प्रसंग अद्भुत ढंग से संजोया गया है। खंड काव्य का एक नियम है प्रकृति चित्रण। इसमें प्रकृति का थोड़ा सा निरूपण होता है।
रश्मिरथी में कवि ने का ध्यान कर्ण का चरित्र चित्रण एवं मानव प्रकृति के उद्घाटन में अधिक रमा है। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं, वन के जीव विरह के बाहर हो विश्रुब्ध विचरते हैं। भाषा शैली पर अब हम प्रकाश डालेंगे। रश्मिरथी की भाषा अत्यंत सरल, सरस, बहुत गम्य है। छंदों का प्रयोग भावानुकूल रूप से हुआ है। उद्देश्य रश्मिरथी युग धर्म की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आज विश्व में जातिगत भेदभाव, शोषण, दमन के विरुद्ध जितनी उत्तेजना फैली हुई है, इस पर रचनाकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है। कर्ण के चरित्र में साहस, त्याग, दान वृत्ति, सहिष्णुता का परिचय मिलता है। कर्ण की उपेक्षा दुर्योधन का संदेश है। करना क्या अपमान ठीक है इस अनमोल रत्न का, मानवता का इस विभूति का, धरती के इस धन का। इस प्रकार रश्मिरथी काव्य को हम चरित्र प्रधान काव्य भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कवि ने कर्ण के उदार चरित्र का गठन किया है। इस प्रकार रश्मिरथी एक सफल रचना है। विद्यार्थी मित्रों, BSM 2 के अभ्यासक्रम में रश्मिरथी काव्य रामधारी सिंह दिनकर का काव्य है। अस्तु।